हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसका ये 13वां चैप्टर है। इसके पहले देखिए 1 से 12 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से 13वां चैप्टर पढ़ेंगे। 13वां चैप्टर क्या है? ईंधन के बारे में। तो प्ले लिस्ट से 1 से लेके 12 चैप्टर तक आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या ठोस रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोयला। क्या हो जाएगा इसमें? कोयला। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया कोयला, तो कोयला कोई कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? कोयला हो जाएगा। ध्यान रखिए, कोयला क्या होता है? हाइड्रोकार्बनों का जटिल मिश्रण होता है। तो कोयला क्या होता है? हाइड्रोकार्बनों का जटिल मिश्रण होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। और ये द्रव, गैसीय और ठोस तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलता है। कौन सा निकलता है? CO2 निकलता है। कौन सा निकलता है? CO2। अब प्राकृतिक गैस होती क्या है? प्राकृतिक गैस को जीवाश्म गैस के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक गैस को किसके नाम से जाना जाता है? जीवाश्म गैस के नाम से जाना जाता है। कैसे, किसके नाम से जाना जाता है? जीवाश्म गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये कई गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है? ये कई गैसों का मिश्रण होता है। कौन? जीवाश्म होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य अगर घटक पूछे, प्राकृतिक गैस को ही जीवाश्म गैस कहते हैं। ये कई गैसों का मिश्रण होता है। इसका जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है? कह रहा है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है। तो देखिए, जिस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगा वहीं सबसे शुद्ध होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है? एंथ्रेसाइट होता है। कौन होता है? एंथ्रेसाइट। देखिए, कोयले के 4 प्रकार हैं। ठीक है, कोयले के 4 प्रकार हैं। नंबर 1 एंथ्रेसाइट होता है, नंबर 2 बिटुमेंस होता है, ठीक है, तीसरा लिग्नाइट होता है, और चौथा जिसको क्या बोलते हैं? पीट कोयला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीट कोयला बोलते हैं, या सब बिटुमेंस भी कह सकते हो, लेकिन आपको मिलेगा पीट। क्या मिलेगा? पीट कोयला। ठीक है, क्या मिलता है? पीट कोयला। तो सबसे शुद्ध जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है, सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। तो कोयले के 4 प्रकार हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें पूछा था कि कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें होती है? एंथ्रेसाइड में होती है। तो एंथ्रेसाइड में कितनी होती है? अब ध्यान रखिएगा, ये होती है 90 से लेके 95%। 90 से लेके 95% तक क्या होता है? इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे शुद्ध कोयले का कौन प्रकार है? तो एंथ्रेसाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? तो ब्यूटेन इसका मुख्य घटक किस में होता है? LPG का। LPG जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन का मुख्य घटक होता है। तो कौन होता है? LPG होता है। कौन होता है? LPG। ध्यान दीजिएगा, LPG का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, साथ साथ प्रोपेन होता है और अनहाइड्रोकार्बन भी होते हैं। तो ब्यूटेन कितना होता है? ब्यूटेन 50% होता है। ठीक है, अब प्रोपेन जो है वो 45% होता है, और 5% अन्य गैस होता है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन का मुख्य घटक क्या होता है? LPG होता है। किस में होता है? LPG में होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पूछता है, अलग से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, LPG का मुख्य घटक, LPG कौन कौन से घट ईंधन से मिलके बने हुए? तो किससे मिलके बने हैं? ब्यूटेन से और प्रोपेन से। ध्यान दीजिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन से। किससे? ब्यूटेन और प्रोपेन से। ठीक है, बायोमास, कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? अच्छा, बायोमास क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए, बायोमास क्या होता है? तो देखिए, जीवित अथवा मृत जीवों से जो प्राप्त पदार्थ होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। चाहे जीवित रहे अथवा मृत जीवों से जो प्राप्त पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। तो देखिए, जो इथेनॉल होता है, लकड़ी होता है, गाय का गोबर होता है, ये सब क्या होते हैं? बायोमास होते हैं। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा होता है,
ठीक है, ये बायोमास नहीं होता, ये बायोमास नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ये डी वाला सही हो जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मीथेन के जलने पर क्या होता है। अभी पढ़े हैं कि मीथेन के जलने पे CO2 निकलता है। क्या निकलता है? CO2 निकलता है, साथ साथ पानी भी निकलता है। क्या निकलता है? साथ साथ पानी भी निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुण वाले किस्में हैं। तो कोयले का उच्चतम क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। अब देखिए पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा है, पहले उच्चतम पूछा है तो सबसे शुद्ध कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और इसमें देखिए अब आपका पीट दिया नहीं है तो इसमें तीसरा वाला हो जाएगा आपका लिग्नाइट हो जाएगा। दूसरा वाला बिटमिन्स होता है ना, तीसरा लिग्नाइट होता है, चौथा पीट होता है। तो अब पीट नहीं दिया तो लिग्नाइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? कह रहा दलदल एवं धान के खेतों से, तो ये वो आपका मीथेन ही होता है। कौन होता है? मीथेन। इसको क्या बोला जाता है? CH4 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CO4। जो जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस को देखे होंगे, ये लोग जुगाली करती हैं, जैसे मुंह को चलाती हैं तो गाझे के रूप में निकलता है। गाझा देखें जब ये लोग मुंह चलाती हैं तो इनके गाझा निकलता है। ठीक है, तो उसमें भी मीथेन निकलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ धान की खेती और दलदली भूमि पे क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मार्स गैस किसको कहा जाता है? तो मीथेन को ही क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? तो किस में मापा जाता है? किलो जूल प्रति केजी में। किस में मापा जाता है? किलो जूल प्रति केजी में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी यही क्वेश्चन बताए हैं आपको, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? अभी बताएं मार्स गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीथेन को ही क्या क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी मीथेन के बारे में आपको बताए हैं। मीथेन के रूप में जाना जाता है, मीथेन किसके रूप में जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। मीथेन किसके रूप में जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। लाफिंग गैस क्या होता है? देखिए चलिए कमेंट करके बताइए, इसके बारे में कई बार पूछता है लाफिंग गैस क्या होता है। और ठीक है, तो आप धातु अधात वाला वीडियो देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन पढ़ाया गया है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट से वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता, बाकी प्राकृतिक गैस, ईंधन, तेल और कोयला का किया जाता है। ठीक है, अब यूरेनियम का प्रयोग कहाँ का किया जाता है? परमाणु ऊर्जा में किया किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कि परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? परमाणु ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है, ना कि आपके ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है पेट्रोल के साथ साथ कारों में। ठीक है, किसमें? कारों में ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ देखे होंगे एथेनॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एथेनॉल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? एथेनॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा भी बताएं, उसका मेन घटक क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। देखिए बायोगैस में कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन मीथेन जो होता है CH4 वो क्या होता है? मुख्य होता है। अगला क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछता है अलग अलग एग्जाम में। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है
क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है, अभी पढ़े हैं मीथेन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए 50 से लेके 75 तक, 50 से लेके 75 तक, ठीक है, इसमें मीथेन ही होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। तो देखिए एलपीजी किस में संग्रहित की जाती है, चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए एलपीजी क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड मतलब क्या हो जाएगा, तरल। लिक्विड मतलब तरल। तो गैस अवस्था में नहीं होता, ठोस अवस्था नहीं में होता, किस अवस्था में होता है, तरल अवस्था में। यहाँ कह रहे किसी भी अवस्था में संग्रहित की, किसी भी अवस्था में नहीं, ये हमेशा देखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी तरल अवस्था हो जाएगा। कौन सा अवस्था हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा लिक्विड नहीं होता, लिक्विफाइड भी होता है। देखिए लिक्विड या लिक्विफाइड एक ही होगा, ठीक है। देखिए लिक्विड हम बोल दे रहे हैं, लिक्विफाइड होता है, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, हैं लिक्विफाइड बोला जाता है, ठीक है। तो ये तरल अवस्था में पाया जाता है। भाई एलपीजी का फुल फॉर्म ये क्या होता है, लिक्विफाइड होता है, यानी द्रवित होता है, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। तो इतना सुधार कर लीजिएगा भाई, बोलने में कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता हो तो ना हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। तो देखिए जो रसोई गैस में रिसाव होता है उस गैस में कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है, तो जिसकी गंध से हमें पता चलता, तो क्या होता है वो इथाइल मार्केप्टन होता है। क्या होता है, इथाइल मार्केप्टन होता है। क्या होता है, इथाइल मार्केप्टन होता है, ठीक है। इथाइल मार्केप्टन का सूत्र क्या होता है, C2H5 C2H5SH होता है, ठीक है। ये किसका होता है, इथाइल मार्केप्टन। इसको किस में मिला जाता है, रसोई गैस में मिला दिया जाता है, ठीक है। अच्छा अभी आपको पूछे हैं कि हास्य गैस किसको बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। देखिए एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है तो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और NO2 होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, वो नहीं होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, हास्य गैस या लाफिंग गैस बोला जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ आ गया था इसलिए बता दिए, ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और कारण आर दिया गया है। अभिकथन एक है कि घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कि इसका पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है भाई। घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जाता है। अभी पढ़े ही हैं कि इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है तो उससे हमें पता लग जाता है। कह रहा है एलपीजी की गंध तीव्र होती है। अभी क्वेश्चन गलत ये दे दिया है, क्या है, गलत है, यानी आर क्या है, गलत है, और पहला क्या सही है, ये सही है, आर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए एलपीजी का जो गंध होता है वो तीव्र नहीं होता है। आप देखेंगे गैस निकलता है क्या बहुत ज़्यादा दुर्गंध करता है, नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है। तो ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, ईंधन का ऊष्मिक कैलोरी मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलोरी मान। इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एलपीजी का, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, अभी बता, लिक्विफाइड को द्रवित भी बोला जाता है। क्या है, द्रवित या द्रवीकृत बोला जाता है। ऐसे पेट्रोलियम हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, ये पेट्रोलियम और ये गैस। देखिए पी से पेट्रोलियम आना चाहिए, यहाँ प्राकृतिक आ गया, प्राकृतिक आ गया, दो ऑप्शन ऐसे हट जाएंगे। अब देखिए सीएनजी में आता है, संपीड़ित आता है, ठीक है, सीएनजी में आता है कंप्रेस वाला, संपीड़ित नहीं होता है, द्रवीकृत होता है, लिक्विफाइड होता है, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। तो मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन होंगे। कौन होंगे, मीथेन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। इसको कहाँ पाया जाता है, दलदली स्थानों में, धान के खेतों में, गाय जानवरों की जुगाली में। अगला क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है।
तो कौन सी है? प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी बताएं सीएनजी का यहाँ पूर्ण रूप आपको बताना। चलिए बताइए, सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो कंप्रेस्ड मतलब क्या हो जाएगा? संकुचित। और नेचुरल मतलब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। गैस मतलब गैस, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए कंप्रेशन मतलब क्या होता है? कंप्रेशन मतलब दाब दिया जाए, जिसको दबा दिया जाता है, यानी संकुचित हो जाएगा। नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। और गैस मतलब गैस, यानी संकुचित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। इसका देखिए सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म कई बार पूछा हुआ, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए लाइक करना और कमेंट करना ही फ्री कॉस्ट होता है, तो आप जो फ्री कॉस्ट है उसको तो जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो पे 100 लाइक तो जरूर होना चाहिए। कह रहे जीवाश्म ईंधन चलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। कह रहा जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर, ये क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु। तो इसके पहले हम बताए थे अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते। क्या होते हैं? अम्लीय। ऐसे अधातु ऐसे अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो यहाँ देखिए ये सब क्या है? अधातु हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगर शुरू से वीडियो देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन पहले पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रवीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रवीकरण कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम के ऑक्साइड के रूप में होता है। कह रहा कोयला और पेट्रोलियम के दहन का जो परिणाम होता है कि ऑक्साइड के रूप में होता है। किसके ऑक्साइड के रूप में होता है? चलिए बताइए किसके होता है? नाइट्रोजन और सल्फर। किसके रूप में होता है? नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो क्या होता है? CO2 और H2O होता है। क्या होता है? CO2 और H2O होता है। CO2 H2O होता है, ठीक है। क्या होता है? CO2 और H2O होता है। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, इसको हम आपको करवा दे रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका CO2 और H2O हो जाएगा। देखिए इस ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप, तो पूर्ण दहन होगा। देखिए अगर पूर्ण दहन होगा तो पहली बात उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा नहीं। पूर्ण दहन में कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा नहीं। तो पहली बात दो ऑप्शन तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब पूर्ण दहन होता तो CO2 और क्या बनता है? जल बनता। OH नहीं बनता। OH नहीं बनता। हाइड्रोक्साइड कहाँ आ जाएगा भाई इसमें? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है, CO+N2 वाला पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये CO+H2 वाला पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन होगा तो अभी समझा देंगे, नहीं तो लास्ट क्वेश्चन में इसका मतलब क्या होता है समझा देंगे, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CH4 का अणुभार। देखिए अणुभार वाला पहले चैप्टर पढ़ा दिए। तो कार्बन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक ही होता है। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा।
12 4 16, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? किसका उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? तो ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे, सीएनजी। आप आजकल ज़्यादा से लोग सीएनजी चला रहे हैं। क्या? सीएनजी। और सीएनजी देखिए, सब में सीएनजी सीएनजी लिखा है। इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए, सब में सीएनजी लिख दिया, लेकिन फुल फॉर्म सबका अलग अलग लिखा, तो आपको सही वाला टिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो स्वच्छ ईंधन का क्या गुण होना चाहिए? वो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, यानी अगर वो स्वच्छ ईंधन है तो उससे प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, वो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या? देखिए, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है, लेकिन एलपीजी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलपीजी का शुरू में ही बताए थे ब्यूटेन, अगर सीएनजी पूछेगा तो मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो कारों में पेट्रोल के साथ अभी पढ़े हैं क्या मिला दिया जाता है? एथेनॉल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? एथेनॉल मिला दिया जाता है। इसी को ध्यान रखना, एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। एथेनॉल अगर नहीं लिखा रहेगा तो क्या होगा वहाँ पर? एथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक अधिक होता है? तो अभी बताएं, एंथ्रेसाइड में होता है। कितना? 90 से लेकर 95% तक कार्बन होता है, और सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रेसाइड ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है चलिए बताइए? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसे दे दे लिक्विड वहाँ बोल दिए थे, थोड़ा गलत हो गया था, बाद में आपको सही करवा दिए थे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। और देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। किसमें प्रयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, अभी बताए थे कि एक क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, जैसे ये पूछता है कि एक होता है आपका वायु अंगार गैस। क्या होता है? एक भाप अंगार गैस होता है, एक वायु अंगार गैस होता है। देखिए, एक होता है भाप अंगार गैस। क्या होता है? भाप अंगार गैस। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है। एक होता है वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस इससे पूछता है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। वायु अंगार गैस क्या होता है? CO+N2 होता है। जो वायु अंगार गैस होता है क्या होता है? CO+N2 होता है। अब भाप वाले में बस थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है? भाप वाले में थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, भाप अंगार में क्या किसका मिश्रण होता है? CO और प्लस के यहाँ पर H2 आ जाता है। क्या आता है? H2 आता है। ठीक है, और ये वायु वाले में क्या आता है? N2 आ जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो इसको याद कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे भाप, भाप मतलब क्या होता है? ये द्रव का ही तो, जब द्रव को हम गर्म करते हैं तभी तो भाप बनता है। तो द्रव मतलब क्या होगा? H2O। तो जहाँ पर भी भाप आए तो उसमें H2 आता है, क्योंकि CO तो दोनों में आता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में आता है। तो जहाँ भाप आता है वहाँ भाप जल से बनता है, जल का फार्मूला H2 होता है, तो इसमें H2 आ जाता है। अब एक बचा वायु वाला, तो इसको तो आप याद कर सकते हैं, एक में N2 आता है, वायु में क्या आता है? N2 आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।